प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मिक्सचर तक बताया था। ठीक, उसके बाद वाले जो टॉपिक है वो है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। बेटा इसमें दो चीज़ें आपको पढ़नी है, एक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, दूसरा मापन। हम दोनों को अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। बेटा हम अगर द्रव्य के गुणधर्म की बात करते हैं, अगर हम द्रव्य के गुणधर्म की बात करते हैं बेटा, तो द्रव्य के गुणधर्म में आप समझिए कि जैसे हम और आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में या हमारे आसपास पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बेटा उसी द्रव्य के गुणधर्म में दो गुणधर्म है, एक है भौतिक गुणधर्म, पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म बेटा भौतिक गुणधर्म को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रासायनिक गुणधर्म को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। बेटा अगर हम भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो भौतिक गुणधर्म को आप हैबिचुअल भाषा में समझिए, जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कैसे किसी पदार्थ को पहचानेंगे कि ठोस है, कि द्रव है, कि गैस है ना। तो ऊपरी जो मेज़रमेंट होता है उसको हम अपने सिंपल आई से, सिंपल आंखों से देख के उसको जो मेज़र करते हैं, पता लगाते हैं, वो सब भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। जैसे हम बात करते हैं कि एक डस्टर है, ये ठोस है। हम भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत बेटा आपको बताना चाहते हैं, ये ठोस, ये डस्टर है, ये ठोस है। ठीक, और इस पे आप समझिए कि जैसे भौतिक गुणधर्म में हम इसके अवस्था के बारे में, जैसे भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के अवस्था, सबसे पहले हम उसके अवस्था के बारे में जानते हैं। अवस्था का मतलब कि हम जिस पदार्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो ठोस है, कि द्रव है, या फिर गैस है, ये है पदार्थ की अवस्था। हम जिस पदार्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उस अवस्था में वो ठोस है, द्रव है, कि गैस है। अगले हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे उसका रंग। रंग भी पदार्थ की एक भौतिक अवस्था है। जैसे अगर हम इस डस्टर की बात करते हैं, ये रंग रेड कलर का है। अगर रेड कलर का है तो ये अगर इसका रंग है तो उसको हम रंगीन लिखते हैं, रंगीन। या अगर कोई कलर नहीं है तो उसे हम रंगहीन करते हैं। जैसे पदार्थ की एक अवस्था बेटा आपका द्रव भी है। द्रव को क्या बोला जाता है? द्रव रंगहीन, स्वादहीन, है ना। द्रव क्या है? एक रंगहीन है, ना तो उसका स्वाद है, लिक्विड है। तो ऐसे अवस्था हुआ, रंग हुआ, और उसके बाद हम उसके अवस्था, रंग, और उसमें बेटा हम गंध की बात करते हैं। गंध की बात करेंगे हम। जैसे पदार्थ की एक अवस्था की बात, जैसे गैस, हम गैस की बात करते हैं। गैस की बात करते हैं तो कोई भी गैस है उसमें गंध होती है। अगर उसमें गंध है, अगर मान लीजिए गंध नहीं है तो उसे हम गंधहीन कहते हैं।
गंधहीन। तो हम पदार्थ के भौतिक गुणधर्म में ये बता सकते हैं कि हम उसको देख के बता सकते हैं कि उसकी अवस्था क्या है, उसका रंग क्या है, उसका गंध क्या है। और हम निम्न बिंदु पर चर्चा करते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, जैसे इसमें हम उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई पदार्थ है जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, उस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम गलनांक की बात करते हैं, गलनांक को कहते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक जो ठोस पदार्थ होता है उसका गलनांक होता है। मेल्टिंग पॉइंट ए टाइप ऑफ टेम्परेचर। गलनांक एक टेम्परेचर का रूप है और जो ठोस पदार्थ होता है उसका गलनांक होता है। वैसे क्वथनांक की बात करते हैं बेटा। क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे गलनांक ठोस पदार्थ का होता है गलनांक, और कोई लिक्विड पदार्थ है, कोई द्रव पदार्थ है, उसका होता है क्वथनांक। जैसे जल का क्वथनांक, जल वाटर इज लिक्विड, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप जानते हैं। तो भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या क्या है बेटा। अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था क्या है, उसका रंग क्या है, उसका गंध क्या है। हम मानते हैं अगर ठोस है तो उसका गलनांक क्या है, ये द्रव है उसका क्वथनांक क्या है। ये सब भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। आप कह सकते हैं पदार्थ के वे गुणधर्म जिनकी संगठन संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के वे गुणधर्म जिनकी संगठन संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के ऐसे गुण को हम भौतिक गुणधर्म या भौतिक गुण कहते हैं। इसके बाद बेटा हम रासायनिक गुण की बात करते हैं या रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म को दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। हम बेटा रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म में आप कह सकते हैं कि पदार्थ के वे गुण जिनकी स्वरूप संगठन संरचना में परिवर्तन होता है। पदार्थ के वे गुणधर्म जिनकी संगठन संरचना तथा स्वरूप में परिवर्तन होता है। स्वरूप में परिवर्तन रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है बेटा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे पदार्थ का जलना, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लेते हैं भोजन का पचना, भोजन का पाचन, अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया, अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया।
मैंने क्या बोला कि बेटा रासायनिक गुणधर्म वे गुणधर्म जिनके संगठन संरचना स्वरूप में परिवर्तन होता है वो सब रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत आते हैं। जैसे पदार्थ का जलना, अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया, भोजन का पाचन, अम्ल तथा धातु की अपक्रिया। जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, समझाते हैं कि अम्ल क्षार की अपक्रिया लेके आप समझिए कैसे परिवर्तन होता है संगठन संरचना। जैसे एक अम्ल लेते हैं, एक क्षार लेते हैं, ये नॉर्मल सा जो एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं इसको आप कक्षा 10th स्टैंडर्ड में अम्ल क्षार चैप्टर में पढ़े होंगे। जैसे एक छोटा सा लेते हैं, जैसे बेटा एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और एक क्षार लेते हैं NaOH। ये अम्ल है, ये क्षार है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने बताया अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया। अब मैंने क्या बोला कि रासायनिक गुणधर्म वे गुणधर्म जिनमें किसी पदार्थ की संगठन संरचना, संगठन का मतलब बेटा कि इसमें इसका कंपोजिशन। अब जैसे यहाँ से क्या होता है, यहाँ से AH H इसका OH निकल जाता है और बनता है यहाँ पे NaCl और प्लस निकल जाता है H2O। इस अम्ल और क्षार की अपक्रिया में HCl और NaOH अपक्रिया हुई, बन गया साल्ट, ये बन गया साल्ट और निकल गया वाटर। ये एक रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अपक्रिया का एक एग्जाम्पल है। चलिए बेटा आगे हम बात करते हैं मापन की। मापन की बात करेंगे, मापन को कहते हैं मेजरमेंट। मापन देखिए, मेजरमेंट। मापन देखिए बेटा, मापन की बात करते हैं, द्रव्य के वे अन्य गुणधर्म, द्रव्य के वे अन्य गुणधर्म। मापन का मतलब बेटा माप होता है। जैसे आप समझिए, मापन द्रव्य के वे अन्य गुणधर्म, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गलनांक तथा क्वथनांक। ये मात्रात्मक विश्लेषण है। इनका मात्रात्मक विश्लेषण द्रव्य के वे अन्य गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, मात्रात्मक विश्लेषण, मात्रात्मक विश्लेषण मात्रात्मक विश्लेषण मापन कहलाता है। मैंने बताया कि द्रव्य के हुए अन्य गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये भी पदार्थ के अन्य गुणधर्म, इनका जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है वो मापन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वह मूल एसआई मात्रक। मूल एसआई मात्रक। मूल एसआई मात्रक।
इसमें देखिए, जैसे आप बेटा 9th स्टैंडर्ड में 7 मूल राशियां पढ़े हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो बेटा एसआई का मतलब होता है, एसआई की बात करेंगे हम। एसआई को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अभी मैंने बताया कि बेटा इसको आप भौतिक विज्ञान में, जैसे कोई भी पदार्थ है, हमने बताया मापन, मात्रात्मक विश्लेषण, किसी पदार्थ का मात्रात्मक विश्लेषण मापन कहलाता है। और इसकी कई विधियां हैं बेटा, जैसे एम सिस्टम, CGS सिस्टम, और उसी में SI सिस्टम भी है। इसको आप भौतिक विज्ञान में पढ़ाएंगे सर आपको। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, और वैसे इंटरनेशनल सिस्टम, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो स्पेशली हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, जो पदार्थ जो अन्य और गुणधर्म हैं उनका मात्रात्मक विश्लेषण या मापन कैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं। तो हम 7 मूल राशियों के बारे में आपको बताता हूँ कि 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं और उनका मूल मात्रक क्या है। भौतिक राशियाँ, और इधर इनका मात्रक। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता या विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और लास्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। इसको हमेशा याद रखिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। जैसे अगर लंबाई की मात्रा की बात करें, लंबाई को हम किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम, केजी में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और लंबाई को बेटा मीटर में मापा जाता है। मीटर में, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में मापते हैं। और ताप का मात्रक है, ताप मापा जाता है बेटा केल्विन में, ताप को केल्विन में मापते हैं, इसको के से दिखाते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, इसको एएमपी से करते हैं डिनोट। और जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला
और पदार्थ की मात्रा को बेटा मोल में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ये है 7 मूल राशियाँ और उनके मात्रक। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, जो तीव्रता को कैंडिला में, तथा पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको पदार्थ की मात्रा या मोल क्या होता है इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा।